Hello students, now लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो गया है और आप 0.3.0 से पढ़ाई शुरू किए हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के 4 लेक्चर्स मैं किया है और मैं होप करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर ढंग से बाइनोमियल थ्योरम पर कमांड कर रहे होंगे। आज लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बाइनोमियल थ्योरम्स के एप्लीकेशंस पर, जिसे आप अच्छी तरह से समझेंगे और उसे लिखेंगे। लेकिन यार सबसे पहले तो आप लोगों का कमेंट्स नहीं आता है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, तो मुझे लाइक और कमेंट्स सब्सक्राइब करना और शेयर करने से टीचर्स का हौसला बुलंद होता है। जिस तरह से मैं आपका हौसला इस लॉकडाउन में बुलंद कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आप टीचर्स पर ध्यान दो, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई में। इसलिए शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स भी करो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे और एग्जाम्पल्स चाहिए या और भी इससे बेहतर चाहिए। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं जो थिएटर है मेरा वो बिल्कुल लाइट आ जाता है बाहर से और प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो बनाने में। बाहर से दिक्कत होती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं स्पेशल एक लेक्चर थिएटर बनाने जा रहा हूँ। बेहद सुंदर लेक्चर लाइव डिलीवर्ड होगा और लाइव क्लासेस चलेगा। तो लॉकडाउन में है, हम लोग पढ़े, हिम्मत न हारे, बहुत बढ़िया हुआ है। स्टूडेंट्स में बताया था, स्टूडेंट्स, एडवोकेट, टीचर और पोएट, इस सब के लिए ये समय बहुत मजेदार होता है। एंजॉय कीजिए, आप अपने प्रिपरेशन में नए आयाम लाइए ताकि आप बहुत बेहतर कर सके। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घर में रहें, पढ़ाई करें, एंजॉय करें। ओके, आज है एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। कंसेप्ट 1 है इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b टू द पावर n इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, जहां i और ये n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तब अगर n ऑड है और फ्रैक्शन पार्ट पढ़ चुके, मैं बता चुका हूं फंक्शन चैप्टर क्लास 11th में 0 से 1 के बीच लाई करेगा, तब इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इनटू फ्रैक्शनल पार्ट k का पावर n हो जाएगा, जहां a माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू k होगा। दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b मस्ट बी लेस देन 1। दूसरी बात है, जब n इवन होगा तब i प्लस f इनटू i माइनस f, दैट इज i स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, वो k टू द पावर n हो जाएगा। ये मैं ट्रिक लिख दिया हूं। और where a माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू k ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए आप इसको यूज करेंगे, इस दोनों कंसेप्ट। जैसे एक सवाल मैंने उठाया है, r इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 5 रूट 5 प्लस 11 टू द पावर 12 प्लस 1। f क्या है? r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो r इंटू f का वैल्यू निकालना है। मैं इस कंसेप्ट से मौखिक बनाता हूं। ये क्या है? ऑड, ध्यान दीजिए, ऑड है, इंडेक्स ऑड है, इसीलिए ये r f, ये r है, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को f r लिखते हैं और r इंटू f बराबर k टू द पावर n। तो आप क्या करेंगे, इसके निगेटिव वैल्यू को लेंगे, 5 रूट 5 माइनस 11, तो वो 1 बाई, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस f इंटू f इक्वल्स टू k टू द पावर n। सो 5 रूट 5 प्लस 11, इसी का निगेटिव लेंगे, 5 रूट 5 माइनस 11 टू द पावर 12 प्लस 1 से इसको गुणा कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, 5 रूट 5 प्लस 11 टू द पावर 12 प्लस 1, इसके बोला में माइनस साइन दे देंगे f के लिए, और 5 रूट 5 माइनस 11 का पावर टू द पावर n से गुणा कर देंगे, तो ये 125 माइनस 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, 4 टू द पावर 12 प्लस 1 हो जाएगा। यही आर का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप डिटेल्स देखिए, ये आर आपको दिया हुआ है जिसको मैं
5 को अंडर रूट 125 प्लस 11 का पावर 2n प्लस 1 लिखे, जहां f क्या है, r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r, ये आपको दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r जिसको i बोलते थे, i प्लस f, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस f इक्वल्स टू दिस अंडर रूट समथिंग 1 हो गया। यहाँ f क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, वो 0 हो सकता है या 0 से 1 के बीच हो सकता है, और f डैश हम एज्यूम कर लेंगे माइनस वाला, जो बताया आपको, यहाँ पर माइनस साइन रख दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 125 माइनस 11 टू द पावर 2n प्लस 1, जहाँ पर f डैश फिर 0 से 1 के बीच होगा, और तब एक और समीकरण 3 को r प्लस f में से f डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में माइनस आ जाएगा। अब ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, इसको एक्सपेंड करेंगे टू ट्वाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ समथिंग इंटीग्रल वैल्यूज आएगा, जिसको मैं लिख दिया हूं 2 लैम्डा, जहां लैम्डा कोई नेचुरल नंबर है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर इवन इंटीजर आपको मिल रहा है, तो r इवन इंटीजर हो गया। इसका मतलब f प्लस f डैश ये 0 हो जाएगा, दैट इज f इक्वल्स टू f डैश, और यहां से हम लोग f प्लस f डैश निकाले हैं, तो यहां से rf का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, दैट इज rf डैश, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 प्लस 11 टू द पावर 2n प्लस 1 into the square root of 125 minus 11 to the power 2n plus 1, and that should be equals to 125 plus 11 into the square root of 125 minus 11 whole to the power 2n plus 1. Now solve this, आप इसे हल करें, ये मिलेगा 125 माइनस 121, 125 माइनस 121 टू द पावर 2n प्लस 1, एंड दैट्स इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2n प्लस 1। दिस इज RF। तो इस तरह के क्वेश्चन को, वो दोनों जो कंसेप्ट लिखे हैं 1 और 2, वो ट्रिक से आप हल करेंगे। आज तो उस तरह से जस्ट उस पर आधारित क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 रूट 5 प्लस 11 टू द पावर 2n प्लस 1 लिए थे, 6 रूट 6 प्लस 14 टू द पावर 2n प्लस 1 लिए, f r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r है, तो rf क्या होगा बताए ट्रिक, यहाँ माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके माइनस वाले साइन से, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 216 minus 196 to the power 2n plus 1, that will be 20 to the power 2n plus 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक उसी तरह आपको दिखाना है कि ये ऑड होगा, इसी क्वेश्चंस को बनाएंगे, आप बनाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे बनाया नहीं। सॉल्व दैट इंटीग्रल पार्ट, ये मैं अभी जस्ट बनाया हूँ, उसमें इवन है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। और याद रखिए ये आपका सिलेबस नहीं है, ये आपके 12th का सिलेबस नहीं है, ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछता है, जिससे आप क्वेश्चन हल करेंगे, और ट्रिकी अप्रोच बताए हैं, ट्रिक इसका लिख दिए हैं। नाउ अगला कंसेप्ट है, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज the next concept is problems based on divisibility and remainder। ये सभी क्वेश्चन जेईई मेन में आता है, जेईई मेन का जबरदस्त कंसेप्ट। आप देखिए क्वेश्चन देते हैं आपके
आरएनपी से बनाते हैं क्वेश्चन, आरएनपी का सेट। क्वेश्चन, इफ n is any positive integer, then saw that number 8 11 to the power n plus 2 plus 12 to the power 2n plus 1 is divisible by 133. Number 2 2 to the power 3n plus 3 minus 7n minus 8 is divisible by 49. These two types of questions, इसको आप ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करें? सबसे पहले इस टर्म को एक्सप्रेस करेंगे इसके टर्म में। यहां जो एक्सपेंशन के रूप में इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे और इस तरह के टर्म्स आना चाहिए, जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट। आपको 11 का पावर n प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2n प्लस 1 दिया हुआ है। आप देखिए ठीक से, 11 का स्क्वायर इंटू 11 टू दी पावर n प्लस 12 इंटू 12 टू दी पावर 2n। इसको लिखेंगे 121 इंटू 11 का पावर n प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू और ये 144 टू दी पावर n। आप ध्यान से देखें, पुनः 11 का पावर n है 121 इंटू 11 टू दी पावर n। इसे तो नहीं लिख सकता मैं 133 के आसपास, लेकिन इसे लिख सकते हैं प्लस 12 इंटू 11 प्लस 144 टू दी पावर n। नाउ एक्सपेंड इट 121 11 टू दी पावर n प्लस 12 इंटू NC0 11 टू दी पावर n प्लस NC2 into NC1 hexagon NC1 11 to the power n minus 1 into 133 plus dot dot plus last NCn 133 to the power n. Look at here, 121 into 11 to the power n plus NC01 multiply with 12 11 to the power n plus 12 into, और मैं 133 कॉमन ले लेता हूं 133। आप देखें यहां से NC1 n होगा तो n into 11 to the power n minus 1 plus dot dot up to 133 in terms, and that's equals to, add करें इसे 133 into 11 to the power n plus 133 plus 12 into 12 into n into 11 to the power n minus 1 plus dot dot, and that's equals to 133 is taken in common in whole, 133 taken in common, 11 to the power n plus 12 lambda, we said this lambda, so 12 lambda, and clearly 11 to the power n plus 2 12 to the power 2n plus 1 is divisible by 133. Okay, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे 133 के टर्म्स में।
Now the second question is, two to the power 3n plus 3. We have said that we have to split this expression in terms of 49. कैसे? आप देखिए यहां से इसको लिखेंगे 2 to the power 3 into 2 to the power 3n minus 7n minus 8, इस पूरे एक्सप्रेशन को, and that's equals to 8 into 8 to the power n minus 7n minus 8. यहां से 8 into, और इसे लिखते हैं 1 plus 7 to the power n minus 7n minus 8. Now expand it. 1 plus NC1 7 plus NC2 7 square plus NC3 7 cube plus dot dot minus 7n minus 8. आप देखें ठीक से, इसे ये हो जाएगा 8 प्लस NC1 n, so 7n into 8, we take 8 in common but multiply with 8, so 8 plus 8 7 are 56n plus 49 into 8 into NC2 plus dot dot minus 7n minus 8, this 8 cancel out. 56n minus 7, that is 49n. We subtract it, 49, 56, and so 49n plus 49 into 8 into NC2 plus dot dot. We look at here, we take 49 common in total. So here is n plus here is 8 NC2 plus dot dot. So any number multiplied by 49 is divisible by also 49. So 2 to the power 3n plus 3 minus 7n minus 8 is divisible by 49. Okay. Just there are two problems based on divisible and remainder. Look at here. 155 to the power 96 minus 96 to the power 155 is divisible by this. So सबसे पहले हम लोग देखें और इसको लिखते हैं. क्या इसे 1 पहले अलग कर देना है? 1 प्लस x का पावर इन बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह हम लोग अभी हल कर रहे हैं. तो ये 1 प्लस 1 14 टू दी पावर 96 माइनस 1 प्लस कितना ऐड करेंगे इसमें 95 टू दी पावर 115. देखने से तो दोनों डिविजिबल लगता है, 90 से वैसे ही आंसर आ गया, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या है 96, that is 1 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस 96c1 114 प्लस 96c2 114 टू दी पावर 2 प्लस डॉट डॉट माइनस 1 माइनस 115 90, that is c1 95 minus 1115 c2 95 to the power 2 plus minus dot dot. अब आप देखें this is considered. ये हो गया, यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 90, तो ये कितना हो जाएगा 696c1 प्लस 96c2 into, that is 114 into 6 plus dot dot minus
यहाँ से 5 इंटू 115 C1 माइनस 115 C2 5 इंटू 95 minus dot dot. Clearly, this is divisible by 90. Come here. Look at here. 27 to the power 999 is divisible by 7. तो रिमाइंडर क्या होगा? कितने बजे की बात है? इतना हम लोग गुना भाग करेंगे तो पूरे दिन रात एक कर देंगे, तब भी गुना भाग करना संभव नहीं है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 7 सो इसको लिख सकते हैं 28 माइनस 1 टू दी पावर 99। लुक एट हियर 99 C0 28 टू दी पावर 99 minus second term is negative 99 C1 28 to the power 998 plus dot dot last minus 1 और इसे मैं 28 28 कॉमन ले लें तो 28 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ हमको 7 चाहिए 28 लैम्डा माइनस 7 तो प्लस 6 करना पड़ेगा। Clearly, answer is available. 27 to the power 999 by 7 equals to 28 lambda minus 7 plus 6 by 7. So remainder is 6. D is the correct answer. The very interesting question is on the board. A is the remainder when 5 to the power 40 is divisible by 11, and B is the remainder when 2 to the power 2003 is divisible by 17. Then the value of B minus A is integer टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये सब सारे क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशंस पर आधारित हैं। So 5 to the power 40 को लिखेंगे 5 to the power 2 to the power 20, 5 5 jar 25 to the power 20, और इसे मैं 11 या इसे मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। So 3 plus 22 to the power 20, 3 plus 22 that is 25, और इसको जब हल करेंगे तो 20C0 22C 22 का पावर समथिंग इस तरह से एक्सपेंड करेंगे और लास्ट 3 टू द पावर 20 आएगा। तो हम इसे k कोई इंटीजर है ये लिख दिए, k इज ए इंटीजर, तो 22k प्लस 3 टू द पावर 20, और इसे लिखेंगे 22k प्लस 3 का पावर 2 टू द पावर 10, ये हो जाएगा 9 का पावर 10, और 9 को फिर 11 माइनस 11 के टर्म में 11 माइनस 2 टू द पावर 10 लिखेंगे, फिर उसे एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये लैम्डा आएगा 11 लैम्डा प्लस 2 टू दी पावर 10, एक्सपेंड कर दीजिए इसे आसानी से, और ये 22k प्लस लैम्डा 11 लैम्डा प्लस दिस, और लैम्डा भी यहाँ इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, and 2 to the power 10 that will be 1024, so this is इस 1024 को लिखेंगे 11 के टर्म में 11 into 93 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। So yes, रिमाइंडर हो गया, so A equals to 1। ठीक उसी तरह 2 to the power 2003, so 2 का पावर 3 into 2 का पावर 2000, 8 into 2 to the power 4 whole to the power 500, 2 to the power 4 को लिखेंगे 16, 8 into 16 to the power 500, 8 into 17 minus 1 to the power 500, और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 8 into 17 m plus 1, जहां m क्या हो गया फिर इंटीजर हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 8 into 17m plus 8, ये आ गया, ये तो 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 17, 17 से डिविजिबल है, और रिमाइंडर आया 8, so b equals to 8 and hence b minus a equals to 8 minus 1 that is 7, ये आया 1, b आया 8 that is 7।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा जो मेरी किताब है उसमें बहुत सारा एक्सरसाइज में डाले हुए हैं, आप उसे हल करेंगे बहुत बढ़िया से। ओके, सो नोट इट। नाउ द थर्ड concept is concept 3, properties of binomial coefficients। properties of binomial coefficients। तो हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में a प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन देखे हैं, nc0 a टू दी पावर n, nc1 a टू दी पावर 1 माइनस n माइनस 1 इंटू x का पावर 1, nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस nc3 a टू दी पावर n माइनस 3 x क्यूब प्लस डॉट लास्ट एनसीएन x टू दी पावर n। यहां हम लोग क्या करते हैं, a के जगह 1 रख देते हैं, we get 1 प्लस x टू दी पावर n। जितना a का पावर है और उसके जगह 1 रख रहे हैं, सारे 1 हो जाएगा। तो nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस nc4 x का पावर 4, इस तरह से आते हैं। और यहां भी हम लोग पुट x बराबर 1 रख देते हैं, तो वी गेट 1 प्लस 1 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस डॉट डॉट सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कितना हो गया, 2 टू दी पावर n। दिस इज रिजल्ट हुआ। और फिर इस इक्वेशन को a मान लेते हैं। तो अगेन पुट x बराबर -1 इन a, अगेन पुट x बराबर -1 इन दिस इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 का पावर n 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 का पावर n 0। तो 0 इक्वल्स टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस डॉट, दिस इज 2। ये रिजल्ट भी याद रखेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। और अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। Adding 1 and 2 we get, ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो और सफिक्स वाले कट जाएगा, ये कट जाएगा, nc3 वाले कट जाएगा, nc5 वाला कट जाएगा, nc7 वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, तो nc0 प्लस nc0 2nc0, सो ट्वाइस ऑफ nc0 प्लस nc2 इवन सफिक्स वाले बच जाएगा प्लस डॉट, ये कितना होगा 2 टू दी पावर n, ऐड करेंगे तो 2 टू दी पावर n और 2 से डिवाइड करेंगे, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट डॉट, दिस इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n माइनस 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसे याद रखोगे क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होगा सवाल में, तो मजा आएगा। अब समीकरण 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फ्रॉम 1 माइनस 2 वी गेट, इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो nc0 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर nc2 कट जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, दैट इज नॉट सफिक्स बचेगा एंड दैट्स विल बी
twice of NC1 plus NC3 plus NC5 plus डॉट डॉट इक्वल्स टू सबट्रैक्ट करने एक में से दो को वही आएगा 2 to the power n. So NC1 plus NC3 plus NC5 plus dot dot equals to 2 to the power n minus 1. मजे का चीज है, दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एक इवन टर्म्स वाले सम, एक ऑड टर्म्स वाले सम दोनों बराबर हो गया. सो इस रिजल्ट को हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं फॉर जस्ट ए मेमोरी, याददारी के लिए. सो देयरफॉर NC0 plus NC2 plus NC4 plus dot dot equals to NC1 plus NC3 plus NC5 plus dot dot equals to 2 to the power n minus 1. इसे हाईलाइट कर दें. ये रिजल्ट अगले लेक्चर में काफी यूज होगा जब हम लोग बायनोमियल सीरीज पर क्वेश्चन को हल करेंगे. सबसे पहले यहाँ एक बात आप सीखें जस्ट कि सम कैसे निकला, सम बायनोमियल सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स कैसे निकला. तो बहुत मजेदार क्वेश्चन हो आता है. जैसे क्वेश्चन आएगा फाइंड द sum of the coefficients in the expansion of 2x minus 3y plus 4z to the power something 51. सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स निकालना. तो अभी आप देखे थे a की जगह 1 रखे थे, x की जगह 1 रखे थे और सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स आया था NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 plus डॉट डॉट. तो यहाँ भी सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल ट्रिकिंग बात रखेंगे, x बराबर y बराबर z बराबर 1 कर देंगे. सो सम हो जाएगा कितना, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स कितना हो जाएगा 2 minus 3 plus 4 to the power 51, that is 6 minus that is 3 to the power 51. जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स in 1 minus 2x plus 3x squared to the power 2019 वही कंसेप्ट है. हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे तो x बराबर 1 रख देंगे. सो 1 minus 2 plus 3 to the power 20, that is 4 minus 2 that is 2 to the power 2019. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जबरदस्त ट्रिक करेंगे और उस लेक्चर वो लास्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम का हम लोग समेशन ऑफ द सीरीज का क्वेश्चन करेंगे और मेगा ट्रिक चलेगा. सारे क्वेश्चंस अभी तक जो पढ़े हैं उस पर जबरदस्त ट्रिक 5 से 10 सेकंड में सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे. सो आप इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, रिवाइज करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक जरूर करना यार. लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों से भी शेयर करो ताकि उसे भी मजा आए, मुझे भी मजा आए. और इंडिया द ग्रेट, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना बेहतर मैथमेटिक्स कंट्री के रूप में, तो जस्ट शेयर इट एंड से योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू.